व्यूअर्स, सम टाइम क्या होता है कि हम लोग काफ़ी अपने आप को काफ़ी मेक ओवर करके आते हैं, और जब हमें बनानी होती है कोई व्लॉग या वीडियो अपलोड करनी होती है, मगर सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कोई न्यूज़ आपके दिल में होती है कि यार मुझे अपलोड करनी है, मगर आपके पास ना इतना टाइम होता है और ना ही आपके पास इतना दिमाग होता है कि आप अपने आप को मेक ओवर करें। तो इस वक्त हो रहा है 12 बज रहे हैं, मंडे का दिन है रात में जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। व्यूवर्स, यहाँ पे जो बेसिकली मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो, यहाँ पे मेरा एक मैसेज है तमाम यूट्यूबर्स को, जो फैमिली व्लॉगर्स हैं स्पेशली उनको। बात ये कि हस्बैंड वाइफ जब यूट्यूब की कोई वीडियो अपलोड करते हैं एज अ फैमिली व्लॉगर, तो वहाँ पे वो लोग जो हैं, ठीक है अर्निंग का तो बड़ा अच्छा जरिया है ये, लेकिन यहाँ पे ख्याल ये रखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखनी है और उस रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है। ठीक है, अब उस रिस्पेक्ट को रखते हुए आप जब वीडियो अपलोड करते हैं और बनाते हैं, तो आपको, अगर आपके दिमाग में अपनी बीवी की रिस्पेक्ट है या बीवी के दिमाग में अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट है, तो वो अपनी हर वीडियो को अपलोड करते हुए सोचेगी या सोचेगा कि यार ये कहीं गलत ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ शाह सफदर की। देखिए, शाह सफदर ने जिस तरीके से यूट्यूब पे उसने अपने आप को कहते हैं ना कवर किया है, और यूट्यूब पे जिस तरीके से उसने अपने आप को यूटिलाइज किया है और अर्निंग का एक जरिया बनाया, दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग सक्सेस। वो कामयाबी हासिल कर रहा है, बहुत अच्छा जरिया है उसका। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरा इस जो आप ऑडियो प्लस वीडियो देख रहे हैं, मीनिंग ये है कि तमाम जो यूट्यूबर्स हैं, फैमिली यूट्यूबर्स स्पेशली, उसमें हस्बैंड वाइफ जब व्लॉग बनाते हैं तो हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं कि आप वर्बली भी किसी को बुरा ना कहो, और जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप ऐसा कुछ ना करो कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को जो है नुकसान पहुंचे किसी भी किस्म का, या उसको हर्ट हो दिली तौर पे। यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ शाह सफदर। देखिए, शाह सफदर ने जिस तरीके से यूट्यूब पे अपने आप को शो ऑफ किया है और जिस तरीके से अर्निंग का जरिया उसने बनाया है, वो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी उसने गेन किया है, मतलब तरक्की की तरफ जो उसके जो स्टेप्स है ना वो जा रहे हैं। मगर कुछ ऐसे हमसे एरर हो जाते हैं जो हमें ख्याल नहीं रहता, और हम पे दिमाग पे सवार होते हैं फैमिली व्लॉगर्स के, यार अर्निंग करनी है, यार व्यूज लेने। तो हर मोमेंट को प्लीज व्यूज का जरिया ना बनाएं, ये मेरा मैसेज है। हम जानते हैं कि शाह सफदर ने एक फ्लैट लिया है, अब वो तो मैं दूसरी पॉइंट पे डिस्कस बाद में करूंगी। पहले मैं बताऊंगी कि अब उनकी वाइफ जा रही है देखने के लिए फ्लैट। उस दिन क्या हुआ कि व्लॉग बन रहा था, बाजी भी साथ थी, शाह साथ था, बच्चे भी आई थिंक साथ थे, हाँ, और युसरा भी थी। अब जो भी कुछ हुआ, मैं ये नहीं कहती कि वहाँ पे शाह को पता था, कुछ नहीं पता था, वो भी जाहिर है उस एरिया का रेजिडेंशियल पर्सन नहीं है और वहाँ का रहायशी नहीं है वो। लेकिन बात यह है कि आपको पता था कि एक बिल्कुल नई जगह पे मैं अपनी वाइफ को लेके जा रहा हूँ, तो एक तो थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और अगर आप चलो अलर्ट नहीं भी हो, क्योंकि जो जिस तरीके से वो कुत्ता आया और खुला हुआ था वो कुत्ता, और जिस तरीके से युसरा के साथ, मैं कहती हूँ एक्सीडेंट ही इसको कहूंगी जो उसके साथ हुआ, और अनकॉन्शियसली हुआ, मतलब वो औरत जो अपना एक घर देखने जा रही है और उसके दिमाग में कितनी खुशियां, कितने ड्रीम्स हैं, ठीक है, और उन ड्रीम्स को कहते हैं ना छनाके के साथ जो है ना उड़ा दिया उस कुत्ते ने। और यहाँ पे मैं बताऊं कि जिस तरीके से एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है ना, खुदा ना खास्ता किसी के साथ, तो पूरी बॉडी उसकी शॉक हो जाती है, दिमाग मफलूज हो जाता है। यहाँ पर मैं मानती हूँ युसरा के साथ बहुत उस दिन गलत हुआ और उसमें शाह का कोई कसूर नहीं था। बात यह है कि पहले तो मैं बात करूंगी कि वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है। पहला पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं बुकिंग कराने अपार्टमेंट्स की,
तो वहां पे उन लोगों को क्या श्योरिटी दी जाती है, क्या सिक्योरिटी होती है, जब उन्हें अभी ये नहीं पता कि कोई लेडी आ रही है और वो कुत्ता इस तरीके से उसको बल्कि हिट करके गया है, तकलीफ देके गया है, वो डर गई और बाकायदा उसकी इतनी चोट लगी है, कपड़े उसके जो फट गए घुटने की तरफ से, तो क्या श्योरिटी है कि आप जब वहां रहेंगे तो भी आपको सिक्योरिटी मिलेगी। फिर बात यह है कि जो कुछ भी हुआ वो हमें इतना बुरा लगा, तो और शास को ठीक है उससे आना भी चाहिए था, और रियलिटी में वो उन लोगों पे शाउट कर रहा था। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि यार आप इतना गुस्सा आ रहा है और ये सब कुछ प्लांटेड नहीं था, ये सब कुछ अनकॉन्शियसली था। शास को नहीं पता था कि यूसरा की किस हद तक चोट लगी है, खुदा न खास्ता उसकी हड्डी भी अफेक्टेड हो सकती थी, ठीक है। और उस घबराहट में ही हमें थोड़ा सा उसकी बहन का भी फेस, हमें साइड फेस दिख गया। लेकिन उस वक्त आप कैमरा ऑन कर रहे हो, आपको नहीं पता कि यार उसके कितनी सीरियस इंजरी भी हो सकती है। और उस वक्त मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये जो व्लॉगर्स होते हैं इनमें अनकॉन्शियसली क्या होता है, व्यूज, डॉलर्स, अर्निंग, है ना, और किस चीज को ज्यादा मैं कैप्चर कर सकता हूँ, लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ अपनी तरफ। तो यहाँ पे उसने अनकॉन्शियसली कैमरा ऑफ नहीं किया। जो भी वो शाउट कर रहा था, मजदूरों पे भी वो चीखा, और जिस तरीके से उसने कहा कि आपने कुत्ता खोल के रखा हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जब वो युसरा के पास आया, युसरा की उसने चोट भी दिखाई, उस बेचारी जो पर्दा करती है उसकी वो टांग दिख गई लोगों को, और चोट भी लगी हुई थी बेचारी के। तो वो चीज मुझे नहीं अच्छी लगी। कुछ पर्सनल मोमेंट होते हैं वो अपने पास होने चाहिए आपके, यानी कि आपकी बीवी तकलीफ में, आप खुद भी तकलीफ में, आपकी फैमिली का एक जो ड्रीम है ना वो आप दिखाने जा रहे थे और आपके साथ ऐसा गलत होता है। तो समटाइम्स लोग कहते हैं यार नजर हो गई, यार नजर हो गई, और नजर तो बरहक है ना। लेकिन उस चीज को आपको वीडियो में नहीं लेना चाहिए था, उस चीज की वीडियो आपको नहीं बनानी चाहिए थी। फिर मैं एक बात और कहूंगी कि देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब माज गया था और ये सब लोग शिफ्ट हुए थे बहरिया टाउन में, इनकी बड़ी अच्छी लाइफ थी, बहुत प्यारी लाइफ थी जब ये ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। फिर इनके अब्बू का डिसीजन था कि भाई जाहिर है उन्होंने, बहरिया टाउन का क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि ये सब मिलके रहते थे तो ये डिपेंडेंट हो गए थे मास पर, और ये चीज बुरी लगती थी इनके अब्बू को। तो इनके अब्बू ने उस वक्त तो सारे बच्चों को सेपरेट कर दिया। अब जब वो वहां से गए तो उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन में रहते रहते हम सुस्त हो गए हैं और हमें दूर जाना पड़ता है, सो हम शहर के बीच में आ रहे हैं। और ये बड़े खुश भी हुए। स्टार्टिंग में तो ये ज्वाइंट ही थे, फिर बाद में सेपरेट हुए, ठीक है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि मास का घर देखा, वो भी बहरिया में गया, जबकि मुझे तो कोई इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि किचन काफी लंबा सा है, दोनों होना चाहिए ना, चौड़ाई भी लंबाई भी। यहाँ सिर्फ लंबाई में जा रहा है किचन, क्योंकि प्रॉपर जगह ही नहीं है किचन बनाने की। एनीवे मुझे तो कुछ इतना, ठीक है अच्छी बात है, नया ले लिया उन्होंने घर, लेकिन अगर वो सेंटर में लेते तो वो ज्यादा अच्छा होता। चलो फिर अब मैं कहूंगी कि इसी तरीके से जो शाज है, इसका भी जो मैंने फ्लैट देखा, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन पता नहीं इनके अब्बू की होगी कोई ऐसी सोच, या शाज की सोच है, या वो जो वो अफोर्ड कर सकते हैं उस जगह पे वो फ्लैट या घर ले रहे हैं। लेकिन इनके सारे लोग ना वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। और मैं बता दूं ये जो है ना तीसरा वाला हुसैन, ये भी वहीं जाएगा, क्योंकि मास की जो सिस्टर इन लॉ साली जो है उनको भी वहीं उन्होंने घर दिलाया है बहरिया टाउन में, जो उनकी वीडियो देखी। तो मुझे जहां तक लगता है कि इनके जो अब्बू हैं उनका वो कोई, आई थिंक वहां पे कोई काम करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, आई डोंट नो क्या काम करते हैं, मगर उनका कोई सीरियस कनेक्शन है, तो वहां पे उनको कुछ ना कुछ फेवर मिलता होगा जो घर ले रहे हैं और जो घर दिला रहा है, ठीक है। लेकिन चलो आप लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जिस तरीके से आप बहरिया टाउन से आए थे तो उस वक्त आपने लोगों पे ऐसा इम्पैक्ट छोड़ दिया था कि ये बड़ी बुरी जगह है, यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए। जा रहे हैं लोग, रह रहे हैं, मेरा कोई उससे बहरिया टाउन से कोई मेरा लिंक नहीं है, मैं सिर्फ उनकी वीडियो से लिंक जो जाहिर करके बता रही हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्या सिचुएशन हो गई। अब आपके बच्चे वहीं ले रहे हैं, या तो इनके अब्बू का मकसद सिर्फ ये था कि मेरे जो निकम्मे निखट्टू 2 बच्चे हैं जो बड़े भाई पे डिपेंडेंट हैं वो थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाएं, और वाकई में वो डिसीजन सही है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब मैं एक बात बताती हूँ कि जब ये बारबेक्यू कर रहा था शास बकरा ईद के दिनों में, वो भी एकदम से एक्सीडेंटली हुआ सब कुछ और अनकॉन्शियसली हुआ, लेकिन उसमें मिस्टेक थी।
इतनी सी बालकनी में जहाँ पे प्लास्टिक की पानी की बोतल्स रखी हुई हैं, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक का गीजर है, जहाँ पे आपका गैस का बर्नर है, वहां पे बैठ के बड़े मजे से बारबेक्यू हो रहा है। मतलब बेवकूफी क्या है कि आपको कोई, मतलब इसको क्या समझाएगा, खोपड़े में इतनी अकल तो होनी चाहिए ना। और फिर यार चलो उस बेचारे के पांव भी काफी बर्न हो गए थे, लेकिन वो था ना कि वो जो वीडियो बना रहा था उस वक्त मैं हैरान, मैंने कहा ला ये वीडियो में दिखा रहा है सब कुछ। उस वक्त उसने कहा था कि बहुत कुछ वीडियो में कैप्चर नहीं आ सका जब वो उसको लेके गए होंगे ना डॉक्टर्स के पास। उस वक्त तो जाहिर है बीवी की तो कंडीशन ऐसी नहीं थी, बच्चा भी रोना शुरू हो गया था। सही है, प्राइवेट मूवमेंट उसने अपने पास रखे, जितना भी था वो बहुत था जो उसने दिखा दिया गया। लेकिन एक औरत है, उसके ड्रीम्स हैं, उसकी एक रिस्पेक्ट है, खुदा के वास्ते उसको थोड़ा सा बैलेंस में रखो। और आइंदा ये ख्याल करो कि खुदा न खास्ता कुछ चोट होती है, कुछ भी होता है, तो आप उस जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मूवमेंट है उसको आप कैमरे में फोकस ना लो, बंद कर दो कैमरा थोड़ी देर के लिए ना। कोई अर्निंग पे इतना नुकसान नहीं होगा, आपकी अर्निंग माशाल्लाह वैसे भी बहुत होती है। बात यही है कि फीलिंग की, सोचने की, कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है। और मुझे नहीं पता कि उनके माइंड में क्या है, और अगर वो कुछ वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो उसके बाद वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या अपने माइंड में वो बात लेते हैं, क्या माइंड बनाते हैं अपना। लेकिन सेंसिटिविटी और सिक्योरिटी और एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ये जो है फैमिली व्लॉगिंग का अहम हिस्सा होना चाहिए, आइदर वो कोई भी रिश्ता हो। फ्रेंड, वीडियो हो गई, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।